अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे कोका कोला के हवाले से। पिछले दिनों एक रिपोर्ट मंजर आम पर आ रही थी कि डाइट कोका कोला का इस्तेमाल कैंसर कॉजिंग हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्वीटनर इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम एस्पार्टीम है, उसके मुतालिक ये रिसर्च सामने आ रही थी कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल या इसकी ज़्यादा इंटेक कैंसर का बाइस बन सकती है। इसी हवाले से बहुत सारी बातें और बहुत सारी रिसर्च सामने आ रही थी और इस हवाले से कोका कोला की जानिब भी कंसर्न रेस किए गए, क्योंकि ये कोका कोला की साख को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही थी। ये चीज़ सबसे जो बड़ी बात वो ये कि 1892 से कोका कोला इस्तेमाल की जा रही है और डाइट कोक या डाइट ड्रिंक्स जितनी भी हैं उनको अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और एस्पार्टीम स्वीटनर कोका कोला के अंदर जिसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर सवालात उठाए जाने लगे हैं। और इससे पहले भी ये बताया जा रहा था कि एस्पार्टीम जो स्वीटनर है इसकी एक ख़ास मिकदार, इतनी मिकदार इस्तेमाल की जा सकती है कि उसकी इस मिकदार के अंदर रहते हुए अगर एस्पार्टीम को इस्तेमाल किया जाए तो वो कैंसर कॉजिंग नहीं होगा या वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं होगा। इसके लिए फिर एक कमेटी बनाई गई और उसकी जानिब से रिसर्च की गई। उस कमेटी की जानिब से ये बताया जाना था कि कितनी मिकदार में अगर एस्पार्टीम को इस्तेमाल किया जाए इंसान के लिए वो मुज़र नहीं होगा। उसके हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब हुई और उस रिपोर्ट को 14 जुलाई को मंजर आम पर आना था। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कोका कोला का इस्तेमाल, डाइट कोक का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दे दिया जाना चाहिए या ये मुज़र है। इसी हवाले से बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर अली बड़ी बेहतरीन ग्रिप रखते हैं और तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत नॉलेज रखते हैं। इसके साथ साथ अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और इसके ऊपर इनकी अच्छी खासियत भी है। आज की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी सत्तार खान साहब से सवाल करेंगे। खान साहब, पहले आपकी जाने माना चाहूँगा, आपकी अब तक की केस स्टडी क्या बताती है इस मुतालिक? ये मैं जो सियासी तौर पर चीज़ें होती हैं ना, उसमें तो कंट्रोवर्सी जनरेट होती है कि जी आप मुतनाज़ा चीज़ें बन जाती हैं, तनाज़ा आ जाता है, लेकिन साइंस भी कंट्रोवर्सी की जद में आ सकती है। सही। साइंटिफिक रिसर्च ये भी कंट्रोवर्सी की जद में आ जाती है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बता रहा हूँ कि उसका एक विंग है, रिसर्च विंग है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। उनकी एक लीक्ड ओपिनियन रॉयटर के पास गई। सही। और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी जनरेट हुई कि जी वो इस मामले में पहुँच चुके हुए हैं कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो सोडा में जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है, डाइट सोडा में, तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ना वो कैंसर का सबब बन सकता है। अब उसके बाद एक लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, क्योंकि इसकी जद में ना सिर्फ ये कि कोका कोला या पेप्सी कोला उनकी जो डाइट प्रोडक्ट है, डाइट सोडा है, वो आते थे, बल्कि आइसक्रीम भी आती है, च्युइंगम भी आती है, आइस्ड और हॉट चाय और कॉफ़ी वो भी आती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसको मुतासर जो कर गई है ये चीज़, वो कर गई है कोका कोला की जो डाइट कोक है और पेप्सी कोला की जो पेप्सी ज़ीरो है, उसको मुतासर कर गई है। और ये कंट्रोवर्सी जनरेट होती रही। उसमें ये हुआ कि दुनिया की जो फूड सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, पूरी दुनिया की है ना, हमारे मुल्क की भी है, बाकी दुनिया की भी है, वेस्ट की भी है, तो उन फूड सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ ने कहा कि जनाब ये इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ये फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी नहीं है, इसने कहाँ से कह दिया, क्योंकि ये आर्टिफिशियल जो स्वीटनर है ये पिछले 40-50 साल से अप्रूव्ड है और दुनिया की जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं जिस जिस मुल्क में हैं उन्होंने अप्रूव किया हुआ है। इसी वजह से वो डाइट सोडा में इस्तेमाल होती रही है, डाइट प्रोडक्ट जो बाकी बेवरेजेस की होती हैं उसमें इस्तेमाल होती रही। तो एक कंट्रोवर्सी जनरेट कर गई। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की IARC, इनकी जो रिसर्च है ना वो एक तवाना रिसर्च नहीं है, वो एक ज़ईफ़ रिसर्च है। उसके मैं फिर जंप इन किया इंटरनेशनल स्वीटनर एसोसिएशन ने, उन्होंने भी कहा कि जनाब ये कैसी चीज़ है। फिर यूरोपियन जो फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी है उसने भी जंप इन किया इसमें, उन्होंने कहा ये जनाब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की बात कर रही है।
साथ साथ ये हुआ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो भी आज क्लियर हो गई कि 14 जुलाई का कहा गया था कि 14 जुलाई को बाकायदा डिक्लेयर होगा, बाकायदा लेबल होगा, बाकायदा ऐलान होगा, बाकायदा रिपोर्ट होगी कि जनाब इससे कितना खतरा है कैंसर का। बिल्कुल। तो एक एक्सपर्ट कमेटी, जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी होती है जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन शामिल होती है और यूएनओ की भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वो शामिल है। तो ये जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी है। इन्होंने डिटरमिन करना था कि जनाब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि एक्सेप्टेबल डेली इनटेक कितनी होनी चाहिए, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर की कितनी इनटेक होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक कितनी होनी चाहिए जो रिस्क फ्री हो, और उससे ऊपर अगर जाएं तो फिर वो मसला बन जाएगा। तो वो उसमें ये हुआ कि जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, पैरेलल रिपोर्ट है, एक ने कहा है कि जनाब ये कैंसर है, दूसरे ने कहा है कि जनाब आप एक इंसानी जो जिस्म का वज़न होता है ना, उस हिसाब से उन्होंने ये निकाला कि 1 किलोग्राम जो वज़न होता है इंसानी जिस्म का, वो 40 मिलीग्राम आर्टिफिशियल स्वीटनर ले सकता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये तरतीब निकलती है कि डाइट कोको या पेप्सी ज़ीरो, उसके 9 कैन से 14 कैन आप ले सकते हैं। अगर उससे ऊपर जाएंगे आप खान साहब पर डे, ओके, क्योंकि वेस्ट में आप एक ज़रा थोड़ा और तरीके से लें, पाकिस्तान को भी लें और पाकिस्तान की तरह के ममालिक को भी लें और वेस्ट को भी लें। वेस्ट में तो डेली इनटेक जो है वो डाइट की हो या रेगुलर की हो, वो बहुत ज़्यादा होती है। लोग काफ़ी तादाद में ऐसा लगता है जैसे उनको इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि जी 9 से 14 कैन जो हैं वो आपके लिए रिस्क फ्री हैं। हाँ, इससे ऊपर जाएंगे तो फिर कैंसर का रिस्क अपनी जगह पे खड़ा है। उससे पहले ये रिपोर्ट थी कि जनाब उसके पास 4 ऑप्शन है, जो IARC है उसके पास 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि पॉसिबल लिंक विद कैंसर, और दूसरा ऑप्शन था प्रोबेबल लिंक विद कैंसर, तीसरा ऑप्शन था कि कैंसर फिर बहुत खौफनाक होगा या फिर कैंसर सिरे से होगा ही नहीं। सही। लेकिन ये रॉयटर भी देता रहा, वॉशिंगटन पोस्ट भी देता रहा, न्यूयॉर्क टाइम, जो वेस्ट के जो बड़े बड़े इदारे हैं ना, जो मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की IARC की रिपोर्ट आएगी फाइनल, जो 14 जुलाई को आनी थी आज के दिन, उसमें यह है कि प्रोबेबल या पॉसिबल लिंक। वही हुआ कि प्रोबेबल और पॉसिबल लिंक्स में से एक चीज़ सामने आई कि आपने डेली इनटेक वो इतनी है, इससे ऊपर जाएंगे तो फिर कैंसर से नहीं बच सकते आप। तो इस वजह से ये बहुत बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस रिपोर्ट से ये बात तो वाज़ेह है कि ख़तरा बहरहाल मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और मुकम्मल तौर पर महफूज है। नहीं, बताया ना कि ये जो एक्सेप्टेबल डेली इनटेक होती है ना, ये बहुत मैटर करती है। कोई भी चीज़ हो ना, किसी भी चीज़ के बारे में कहें कि आप इस हद तक जा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो फलाना चीज़ हो सकती है। तो ये एक्सेप्टेबल डेली इनटेक ने ये डिटरमिन किया कि 1 किलोग्राम इंसानी जिस्म का वज़न, अब 1 किलोग्राम को आप ले जाएं, कोई 150 पाउंड का है, कोई 132 पाउंड का है, कोई 240 पाउंड का है, आप पता नहीं कितने पाउंड के हैं, मुझे आपने कभी बताया नहीं कि आपका वज़न कितना है। तो आपने अपने वज़न के हिसाब से देखना है, वो तनासब वही रखना है, प्रोपोर्शनेटली आपने वही चीज़ रखनी है कि उस हिसाब से आप कितनी डाइट कोक या पेप्सी ज़ीरो या जितनी भी आइसक्रीम में डलती है, मैंने पहले बताया ना कि आइसक्रीम हो, च्युइंगम हो, बहुत बड़ा कारोबारी एक इदारा है माज, उसकी च्युइंगम है, वो भी इसकी जद में आती है। तो जहाँ जहाँ ये आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल होता है उससे ये बात चीज़ अब साबित हो गई। अब आने वाले वक्त में ये होता है कि फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी जो पहले बात कर रही थी, अब वो क्या कहेंगी कि आया ये रिसर्च जो है, ये साइंटिफिक रिसर्च जो है, ये माजूर है, ये तवाना नहीं है और इसमें मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। और ये बात IARC ने कह दी है कि इस पर मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। अपना ये आप जजमेंट कह लें, ये जजमेंट रिजर्व थी, आप ज़रा ज़हन में ये रखिएगा, ये जजमेंट जैसे अदालतों में जजमेंट रिजर्व नहीं हो जाती, एग्जैक्टली। तो ये जजमेंट भी रिजर्व थी बहुत दिनों से इस पे। वेस्ट में तो पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, लेकिन वेस्ट में अच्छी खासी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। उसके साथ साथ ये था कि जो बड़े बड़े कारोबारी इदारे हैं, ये बिजनेस हाउसेज हैं, जैसे कोकोला है, पेप्सी कोला है और बाकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी प्रोडक्ट में ये चीज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल होती हैं, उनका तो अरबों डॉलर का जो एक बिजनेस है ना,
वो ब्रांड वैल्यू है, उनका रेवेन्यू है, उनकी इनकम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सेल्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहरहाल किसी ना किसी सूरत जाएगा, और ये इम्पैक्ट की वजह से उनकी सेल मुतासर होगी, उनका रेवेन्यू मुतासर होगा, उनका ब्रांड वैल्यू मुतासर होगी, उनकी इनकम मुतासर होगी। तो ये चीज़ें काउंट अपनी जगह पे करेंगी, क्योंकि जो पीने वाला है, डाइट पीने वाला है, अगर मैं डाइट पीता हूं तो मैं कॉन्शियस हो चुका हूँ कि भाई फाइनल रिपोर्ट भी आ गई, उनके वर्डिक्ट आ गए, उनकी जजमेंट आ गई, उनकी रिपोर्ट आ गई, उनका डिक्लेरेशन आ गया, उनकी लेबल उन्होंने लेबल कर दिया है, तो मैं मुताद हो जाऊंगा। जब मैं मुताद हो जाऊंगा तो जिस मिकदार में मैं ले रहा था उससे मैं नीचे आऊंगा। और नीचे में जब मैं नीचे आऊंगा उस मिकदार से, तो फिर ऑब्वियस बात है कि कोकोला हो, पेप्सी कोला हो या बाकी कंपनियां, इनके जो सेल्स का वॉल्यूम है उस पर बहुत बड़ा ये फर्क पड़ेगा, पड़ सकता है। एग्जैक्टली। और ये एक तरफ देखा जाए तो जो पीने वाला है वो रेगुलर कोक पिए या रेगुलर पेप्सी पिए तो उसको कहते हैं शुगर स्वीटनर बेवरेजेस। उसमें आपको शुगर के साथ तो टाइप 2 डायबिटीज होती है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती हैं, और दांतों का जो ज़िया है उसमें शामिल है। इधर आते हैं तो इधर कैंसर है, कैल्शियम की कमी भी उसमें शामिल है। ये होता ना, दोनों तरफ फंस गए ना, दोनों तरफ पीने वाले फंस गए। की तरफ खान साहब आना चाह रहा था कि चीनी ज्यादा खतरनाक है या अस्पार्टीम ज्यादा खतरनाक है, किस तरफ जाए? देखा जाए तो आर्टिफिशियल स्वीटनर ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि शुगर तो बहरहाल हर दूसरे तीसरे बंदे को कोई ना कोई बात करता है, डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है या दूसरी डायबिटीज है, और मुझे शुगर है, ये है। कैंसर तो एक ऐसी चीज है आपको मौत नजर आती है सामने। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर रेगुलर डाइट से, रेगुलर कोक से, रेगुलर पेप्सी से ज्यादा खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई, क्योंकि आपको पता है कि आप जो चीज़ ले रहे हो उससे कुछ ना कुछ आपके सेहत के मामलात जुड़े हुए हैं, जो आपकी सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं, मनफी अंदाज में असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन ये कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि जिसका आपको पता है कि कुछ बीमारियां हैं जिसमें कैंसर गालबन टॉप पर है, कि अगर किसी को ये बता दिया जाए कि आपको कैंसर का खदशा लाक हो सकता है, वो डर जाएगा, वो बिल्कुल डर जाएगा। वो शुगर वाला इतना नहीं डरेगा, डायबिटीज वाला इतना नहीं डरेगा, और जो दांतों की जो कहते हैं ना ज़िया का खतरा हो जाता है कि डेके शुरू हो जाता है, उसका कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, वो इतना नहीं डरेगा जितना ये कैंसर से डरेगा बंदा। और वो जो ले रहा है, डाइट ले रहा है। अच्छा, पेप्सी का ये था कि पेप्सी ने 2015 में अपनी जो डाइट पेप्सी थी उसमें ये मिकदार कम करनी शुरू कर दी थी आर्टिफिशियल स्वीटनर की, सही। और 2020 में तो बिल्कुल ही उन्होंने ख़त्म कर दी थी, लेकिन उन्होंने पैरेलल पेप्सी ज़ीरो निकाली हुई थी। पेप्सी ज़ीरो में ये आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसको मैं एस्पार्टेम कहता हूँ, आप स्पार्टियम कहते हैं, तो हो सकता है मैं गलत हूँ या हो सकता है आप गलत हों, तो ये एक ख़ास आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर इसके अलावा जो टॉप ऑफ द लाइन है 5-6 और भी हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, लेकिन उन पर रिसर्च नहीं हुई। रिसर्च इस पे हुई है जिस पे इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को आइडेंटिफाई किया गया है कि इसकी वजह से कैंसर लाहक हो सकता है। खान साहब, एक और सवाल ये भी सामने आपने जैसे कि बोला कि 5 से 6 दूसरे स्वीटनर हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी जगह पर, तो फिर अगर ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इसको चेंज कर लिया जाए, तो फिर इसको चेंज क्यों ना किया गया इस रिसर्च के मंजर आम पर आने से पहले ही? जैन साहब, जो ओरिजिनल रेसिपी है उसको चेंज कुछ दिनों में नहीं किया जाता, घंटों में नहीं किया जाता। अब उनके पास ऑप्शन ये रह जाएगी कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये जिसकी बात हम करें, एस्पार्टेम या स्पार्टेम आप कहते हैं, इसकी जगह जो दूसरी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उसका इस्तेमाल कर लें, या फिर अपने ओरिजिनल जो रेसिपी है डाइट की उसको चेंज कर लें, वो अल्टरनेटिव चले जाएं। कि आपने बाहर आपकी सेल्स जो है ना, देखो ना प्रोजेक्शन होती है, हर चीज़ की प्रोजेक्शन होती है। सेल्स के हवाले से प्रोजेक्शन है, रेवेन्यू के हवाले से प्रोजेक्शन है, ब्रांड वैल्यू के हवाले से प्रोजेक्शन है। मतलब कोक बेवरेज इंडस्ट्रीज़ की बात करता हूँ दुनिया की, वो बेवरेज इंडस्ट्रीज के बारे में 2027 की जो प्रोजेक्शन है ब्रांड वैल्यू की। सत्तार खान साहब मुदस्सिर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिए, शामिल गुफ्तगू उनको भी कर लेते हैं। मुदस्सिर अली साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस मुतालिक क्या कहती है? एक हद मुकर्रर कर दी गई है कि 13 से 14 कैन्स उसकी इस्तेमाल की जा सकती हैं, या फिर मुकम्मल तौर पर ही डाइट कोक को इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाए? जी अस्सलाम जी, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर जो उन्होंने डोजेज मुकर्रर की है विच इज 15 mg पर kg,
उसके उसके मुताबिक 15 से 20 कैंस डेली बनते हैं। एक आम Exactly. आदमी, या आप सोच के बताएं कि आपका बच्चा, कोई इंसान 15 से 20 कैन डेली रोजाना पिए तो वो खाएगा क्या? Exactly. पहली बात। दूसरी बात, ये तो एक एब नॉर्मल वो चीज है, क्योंकि जो शुगर आर्टिफिशियल एस्पार्टेम के अंदर न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं होती, विच इज एनर्जी, वो भी ना होने के बराबर। ये इनकी रिसर्च मैं बता रहा हूँ। अगर इसको देखा जाए, माना जाए कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अगर 15 से 20 कैन डेली पी रहा है तो ये सबसे बड़ा कैंसर ये है। एग्जैक्टली। आप इस चीज को छोड़ दीजिए, मेरा अपना पर्सनल रिसर्च के बाद पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने ये चीज नहीं देखनी कि कंपनी को क्या, क्योंकि कंपनी को तो शेयर्स पे फर्क पड़ेगा, उसके ब्रांड पे फर्क पड़ेगा। उन्होंने, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरे पास भी कोका कोला की एजेंसी के थ्रू एक दफा कुछ लोग आए एंड दे वांट मी कि सर हमें हेल्प करें और हमें ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट दें कि हम ये स्टडी करें कि कैंसर से लोग, कोका कोला पीने से लोग कैंसर या बीमारियां होने से कम डेथ होती है, एक्सीडेंट से ज्यादा डेथ होती है। ठीक है, सही। तो हमने तो देखे बात, हम हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक सिंपल सा रूल है, अगर आप डेली एक कैन सोडा भी पीते हैं तो एडिंग हफ्ता, महीनों, सालों में वो आपकी हेल्थ अंदर से स्लो पॉइजन की तरह तबाह कर देगा। Exactly. इसमें कोई दो राय नहीं है, शक नहीं। लेकिन कंटेनिंग 15 से 20 कैन सोडा रिसर्च करने के बाद ही दुनिया में पिए जाए। हमारे पास डेली कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं और उनका 4 साल 5 साल में डेली कोक, पेप्सी, चाहे वो शुगर की हो चाहे वो शुगर की ना हो, इन दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। वो डेली 4-5 साल पी के वजन गेन कर करके, बाहर से खाने खा के, तो उनका वजन इतना भर चुका होता है, ठीक है, कि लोगों की सेहत, किडनीज और डायबिटीज से बुरा हाल, वो हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे होते हैं। तो ये तो कभी भी, मैं तो पर्सनली तौर पे इस स्टडीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से डेली कैन सोडा पीना और 15, ये तो एक स्टूपिड और सरप्राइज बेवकूफाना बात है कि हम बच्चों को 15 कैन सोडा पीने दें। 10 कैन, बेटा कोई बात नहीं है, फ्रिज में पड़े या कोई मसला नहीं होता, भाई वो खाएगा क्या? कोई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या दूध या हेल्दी फ्रूट या नट्स या फिर रोटी चावल वो बच्चा या इंसान नहीं खाएगा। हमें अपने कल्चर की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन की बात नहीं कर रहा। अमेरिकन में तो ये उनके लिए ठीक है 15 कैन सोडा। जिसको एडिक्शन है, जो कि 1.5 लीटर रोजाना पीते हैं, ऐसे भी कोक एडिक्ट होते हैं। अमेरिका में जो 20 पर्सन है, वो उनका वेट 300 पाउंड, 500 पाउंड, 600 पाउंड, उनके लिए तो कहा जा सकता है कि 15 कैन, जहां वो 30 कैन पीते हैं, 15 कैन पी ले। लेकिन जिसका वजन 50 kg, 100 kg से कम है, उसको मैक्सिमम 1 से 2 सोडा, वो भी हफ्ते में 1 से 2 दिन सिर्फ पीना चाहिए, जो कि बेस्ट हेल्थ रिकमेंडेड है। और इसके साइड इफेक्ट, दूसरी चीज आपको बताता चलिए, सबसे ज्यादा खतरनाक जो इसका इफेक्ट पड़ता है, जब बच्चे या हमारी जनरेशन या हम उनको ये पिलाते हैं और मेहमानों को भी सर्व करते हैं कि 15 से 20 कैन पी ले, कोई मसला नहीं, कोई हेल्थ है, ये तो वो बच्चा या इंसान जिसको आप सिगरेट दे दें, अल्कोहल दे दें और ये कह दें कि इसका कोई सेहत पे फायदा, नुकसान नहीं है, तो क्या आपकी सारी जनरेशन पीना नहीं शुरू कर देगी? और ये हम भी जानते हैं कि इसके जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, लिक्विड शुगर है। एक वो शुगर जिस तरह हम अगर मीट खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, नट्स खाते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके बॉडी इसको डाइजेस्ट करती है, फिर एब्जॉर्ब करती है, फिर बॉडी में यूज करती है। पूरा प्रोसेस है, नेचर ने बनाया हुआ है। लेकिन जब आप शुगर, लिक्विड शुगर डायरेक्ट इनटेक करते हैं, वो डायरेक्ट आपके स्टमक में पास होती है, ना डाइजेस्ट होती है, सीधा ब्लड में जाती है। और इसका मतलब है ब्लड के ग्लूकोज रेज करती है। उसके ब्लड में ग्लूकोज और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन का कुछ उसको नहीं करना पड़ा बॉडी को। इसका ये मतलब है जब इंसान वक्ती तौर पे ये पी के फुल हो जाएगा तो वो खाना नहीं खाएगा। जब वो हेल्दी खाना नहीं खाएगा रोजाना में, तो कैसे उसकी सेहत बेहतर हो सकती है? इंसान की बॉडी। अच्छा मुदस्सिर साहब, इस सारी बहस ने एक चीज के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया कि चीनी ज्यादा खतरनाक या फिर स्पार्टीन यानी डाइट कोक ज्यादा खतरनाक। सिंपल कोक पी ली जाए या डाइट कोक पी ली जाए, हालांकि नुकसानात तो दोनों के हैं, लेकिन फिर भी उसमें सेफेस्ट वे क्या है दोनों में से? सेफेस्ट वे है दोनों ही ना पी जाए। ठीक है, देयर इज नो सेफेस्ट वे। आप ये कह रहे हैं कि अपने बच्चे को या आने वाली जनरेशन को कि यार एक
चीज के अंदर ज्यादा जहर है, एक में कम जहर है, तो कौन सा कम जहर पिया जाए? ठीक है, यही सवाल है ना। लेकिन जहर ही क्यों पिया जाए? क्यों इंसान के पास जब फ्रूट्स अवेलेबल है, फ्रेश जूसेस अवेलेबल है, डब्बे वाले जूसेस भी, उसके अंदर भी यही सब कुछ होता है, तो हमें क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों को, बड़ों को ये पीने की, ना ही डाइट सोडा, ना ही सॉफ्ट ड्रिंक, ना ही पेप्सी या कुछ भी। आप उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो फ्रेश जूसेस पी लें, वो फ्रूट्स खा लें, वो नेचुरल डाइट से लें, जहां से आपको कुदरती तौर पे जो शुगर मिल रही है, जो नेचुरल शुगर आपकी बॉडी को मिलेगी, जो ब्रेन को मिलेगी, जिस पे आपने काम करना है, वो आप रोजाना इंटेक ले। हाँ, ये हो सकता है कि आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, आप कभी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, तो कभी कभी इंसान पी लेता है। इसमें ये दो राय नहीं है कि आप बिल्कुल जिंदगी से निकाल दें। घर पे भी, बच्चों को भी, बाहर भी कभी हफ्ते में 1-2 दफा इज फाइन। ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, वहां पे चीजें अवेलेबल नहीं, आपके पास प्रोसेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स ही अवेलेबल है, तो बंदा प्यास बुझाने के लिए गर्मी में वो पी लेता है। लेकिन मसला तब आता है जब आप इसको हफ्ते में 5 से 6 दिन, महीने में 26 डेज और साल में कम से कम 290 डेज आप इसको रोजाना पीते हैं। ये खतरनाक बात है जो कि आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय करती है। अच्छा, ये कहिएगा मुदस्सिर साहब के IARC की रिसर्च के ऊपर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे थे कि उनकी रिसर्च को इतना वैलिड नहीं समझा जा सकता, और उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे थे कि वो इस तरह की रिसर्च कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? रिसर्च का आपको बताते, देखिए ह्यूमन बॉडी है ना, अभी तक साइंस, न्यूट्रिशन साइंस और FDA और ये स्टडीज नहीं बता सकी कि ये जो एवरेज, ये जो 15 mg पर kg वेट है ना, ये एक एवरेज बंदे की है, जो कि एक नॉर्मल हेल्दी है, उसकी डोजेज है। हर इंसान की बॉडी अल्लाह ताला ने इतनी कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट बनाई है कि कुछ लोग ज्यादा कोक या सॉफ्ट ड्रिंक पी के एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ठीक रहते हैं। ठीक है, तो अगर तो आप ऐसे लोगों के पे रिसर्च करेंगे जो कि एक्टिव हैं, फिट हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और उनकी बॉडी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है, उस पर रिसर्च करने के बाद आप लोगों को प्रेजेंट कर देंगे कि ये रिसर्च साइंस कह रही है, तो लोग तो सही मानेंगे, क्योंकि वो रिसर्च भी पहले तो एनिमल्स पे होती थी, फिर अगर ह्यूमंस पे। लेकिन कुछ अगर यही रिसर्च उन लोगों पे की जाए जिनका ओबीस है, जो मोटे हैं, जिनका वजन ज्यादा है, जिनके अंदर ग्लूकोज को या शुगर को प्रोसेस करने की कैपेसिटी कम है, और जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो एक आम इंसान है, तो उस पर रिसर्च डिफरेंट होगी। तो ये रिसर्च की भी जो जाती है, जो स्टडीज की जाती है, इसका भी आपको बता दूं कि कुछ तो एनिमल्स पे की जाती है, कुछ ह्यूमंस पे की जाती है, कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो कि उस पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं होते जिस पे रिक्वायर्ड होते, और 100, 200, 300 लोगों पे अगर रिसर्च करके एक सिलेक्टिव पॉपुलेशन करके आप उसमें से डाटा आके दे देते हैं। और मेजोरिटी जो फंडेड स्टडीज होती हैं, ये भी आपको बता दूं कि ये ड्रग्स और मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल कंपनीज खुद स्टडीज फंड करती हैं। ठीक है, तो जिसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर शुरू से बाइसनेस मौजूद है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा 10-15 साल पहले देसी घी पे बहुत ज्यादा ववेला उठा, साइंटिस्ट ने कहा, लोगों ने कहा कि इंटरनेशनली देसी घी भी सबसे खतरनाक है, दिल की बीमारियां रेज करता है। क्यों? कि उस टाइम कंपनीज को मार्जिन बेचनी थी, ब्लू बैंड बेचना था, लोगों को अपना प्रॉफिट बनाना था, डॉक्टर्स को उन्होंने खरीदा, पैसे दिए। ठीक है, बताएं, यहाँ पे हमारे उल्मा बिक जाते हैं, यहाँ पे हमारे मुफ्ती बिक जाते हैं, यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स बिक जाते हैं, हर बंदा बिक जाता है, किसी कोई वैल्यू, बिकने वाला इंसान किसी भी फील्ड में वो बिक जाता है, बिक जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर मुदस्सिर अली साहब इसको भी ऐड कर लीजिएगा। बहुत सारे समझदार लोग ये बात कहते हैं कि जी आप पेप्सी या कोक इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसके बजाय आप 7 अप या स्प्राइट इस्तेमाल कर लें अगर आपने सॉफ्ट ड्रिंक पीनी ही है। इस बात की ये कहाँ तक सच्चाई है कि पेप्सी या कोक ज्यादा खतरनाक और स्प्राइट या 7 अप कम खतरनाक है? जी, ये बिल्कुल एक चीज, एक ना सिंपल रूल याद रख ले, जो मेरे कोशिश है कि नाज़रीन को एक चीज बता दूं। ये उन लोगों के बनाए हुए, जिस तरह एक छोटी सी एग्जांपल है, जो शुगर खाने वाला मरीज होता है ना, हम अक्सर अपने वालिद साहब को, बड़े लोग आपने भी देखे होंगे जो शुगर के पेशेंट थे, तो जब वो मीठा खाने लगते थे तो उनको मना किया जाता था कि अब बाबा ना खाएं, ऐसा रही आपकी, उनको पता है हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो आगे से एक जवाब पेश करते थे, यार वो इतना औलिया थे, वो पैगंबर थे, वो बुजुर्ग थे, वो भी अपने साथ एक सराहने के नीचे रखा करते थे, और इसको नऊज़ुबिल्लाह लोगों ने प्रॉफिट के साथ भी एसोसिएट कर दिया हुआ है कि वो मीठा खाते थे
तो खाने के बाद मीठा खाना शुगर है, सुन्नत है, सॉरी। तो हुआ क्या कि इस तरह की बनावटी या मन घड़त रवायतें कोट करके लोग अपने लिए जवाब पैदा करते हैं। इसी तरीके से 7 अप और स्प्राइट भी वो ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो भी प्रोसेस है, जो आर्टिफिशियल है, वो आपके लिए खतरनाक है। सिंपल उसकी वजह ये है तो देखिए अल्लाह ताला ने एक कुदरत ने एक खाना बनाया है जो कि नेचुरल फूड है। हमारी बॉडी उसको अंडरस्टैंड करती है, हमारी बॉडी उसको समझती है। लेकिन इन कंपनी, पहली बात तो ये कि बिल्कुल ठीक नहीं है। स्प्राइट भी वो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर आती है, वो भी प्रोसेस है, बिल्कुल इस्तेमाल वो इक्वल ये ना करेंगे कोक और पेप्सी छोड़ के आप वो इस्तेमाल कर लें, वो भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि देखें, आपने देखा होगा कि एक अर्सा पहले इन कंपनीज को पता था कि नेचुरल एक आप फ्रूट लेने जाते हैं, आप रेडी से फ्रूट लेते हैं, उस बेचारे का रोजगार होता है, 2 महीने के बाद कोई फ्रूट नहीं खरीदा, सब्जी नहीं खरीदा तो वेस्ट हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, ऐसी है ना। एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, नेचुरल जो फूड होगा वो कुछ थोड़ी देर के बाद एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह कंपनीज को पता चला कि यार ये तो बड़ा खतरनाक काम है, हम नेचुरल फ्रूट जो है वो तो एक्सपायर हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो हमारा तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा। उन्होंने ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाए, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई कि शेल्फ लाइफ में देखे 6-6 महीने शिपमेंट होती है, पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स पड़ी होती, नहीं सेल होती, लेकिन वो एक्सपायर्ड नहीं होती। एग्जैक्टली प्रॉफिट किसका बन रहा है? कंपनीज का। सेहत किसकी तबाह हो रही है? लोगों की। रिसर्च बीच में फंडेड करके कर दी जाती है और आए दिन 10 महीने साल के बाद अब कहा जा रहा है कि देसी घी बहुत अच्छा है, ब्लू बैंड अच्छा है, अच्छा नहीं है, मार्जिन अच्छा नहीं, वो इस्तेमाल ना करे। भाई वो 10 साल लोगों में जो सेहतें तबाह हुई, जो लोगों की जिंदगियां तबाह हुई, वो उसका कौन जिम्मेदार है? दूसरी बात, अगर आप नेटफ्लिक्स पे चले जाएं, आए दिन एक हेल्थ पे डॉक्यूमेंट्री बनती है और वो जितना गेम चेंजर है, व्हाट द हेल्थ है, अगर नाज़रीन इसको देखें, उसके अंदर इन डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर ऐसी भी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है जिसमें कहा गया कि मीट खाना जहर है। फिर एक ने कहा जी देसी घी जो खाना वो जहर है, एक ने कहा जी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर, ये भी जो है ना फ्रूट्स के अंदर, वो भी जहर है। तो ये तो इतनी इवॉल्व होती रही है, तो आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते कि एक चीज फुली ऑथेंटिक हो और आप उसको जायज करार दे दें कि जी स्प्राइट ठीक है, मैं तो उसको बिल्कुल ठीक नहीं समझता। कार्बोनेटेड ड्रिंक, चाहे वो डाइट सोडा हो, चाहे वो स्प्राइट हो, चाहे बिल्कुल वो कैन हो, बिल्कुल ये बिल्कुल एक चीज़ अगर माइनस कर दी जाए तो बहुत सारी बीमारियों से इंसान बच भी सकता है। अच्छा मुदस्सिर साहब, एक और चीज़, आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम अपने नौजवानों को देखते हैं जिनकी उम्र अगर 15 से 20 साल से भी कम है, उनके अंदर भी ये रुझान पाया जाता है कि बच्चे ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए आवाम के अंदर कि माँ बाप अपने बच्चों को रोकें इस तरह की ड्रिंक्स इस्तेमाल करने से और उनको ये समझाएं कि ये ड्रिंक्स आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए नुकसान दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और देखिए, मैं नॉर्मली इस पे ये कहता हूँ कि अगर माँ बाप हैं घर में, वो बड़े हैं, माँ बाप अपने बच्चों के सामने अगर शराब पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं बेटा आपने नहीं पीनी, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन। exactly. इसी तरीके से अगर पेरेंट्स बच्चों को चाहते हैं, देखिए बच्चे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनकी एडिक्शन अल्कोहल जैसी होती है। बच्चे तभी पीते हैं जब घर में वो मौजूद हों। घर पे कौन लेके आता है? पेरेंट्स लेके आते हैं, या अम्मा या अब्बा या ग्रोसरी में आती है। अब बच्चे कैसे मना हो जब वो फ्रिज के अंदर पड़ी हुई है, सामने सर्व हो रही है, मेहमानों को सर्व हो रही है और अम्मा अब्बा बच्चे को बैठ के समझा रहे बेटा सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी। वो रोजाना अम्मा अब्बा भी निकाल के पी रहे हैं, खाने के बाद पी जा रही है। देखें, बच्चे की अगर आप तरबियत करना चाहते हैं, वो माँ बाप को अमलन देखेगा तो वो फॉलो करेगा। तो ये बच्चे से कम घर पे माँ बाप की जिम्मेदारी है। मेरी सब पेरेंट्स से ये गुजारिश है और ये मैं लाजमी कहूँगा कि वो जो रोजाना आपके फ्रिज में, ग्रोसरी में कोक, स्प्राइट, सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती हैं, उसको उठा के बाहर फेंक दें और मेहमानों को भी सर्व ना करें। उसकी जगह कोई फ्रेश फ्रूट, नट्स या पानी का गिलास इस्तेमाल किया जाए। मुदस्सिर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की। सत्तार खान साहब, इसी पॉइंट से प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले क्या कहना चाहेंगे सॉफ्ट ड्रिंक के इस्तेमाल के ऊपर? किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की जाए और ख़ास तौर पर नौजवानों को कोई ऐसा अल्टरनेट तो मिले कि, या बच्चों को ऐसा कोई अल्टरनेट तो मिले कि वो सॉफ्ट ड्रिंक के इस्तेमाल को तर्क करें और उस अल्टरनेट की तरफ जाएं?
जैन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ पी जाती है ना, वो पानी पिया जाता है। और पानी के बाद जो नंबर 2 चीज़ है ना, जो नंबर 2 पे आती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पी जाती है, वो कोको कोला है। कोको कोला का 2 अरब 20 करोड़ केन्स रोज़ाना पिए जाते हैं। अब सिर्फ पानी है जो कोको कोला को बीट करता है दुनिया भर में। अगर आप ये कहते हैं, बातें भी हुई हैं, तो वेस्ट जो है, वेस्ट हमसे कुछ मामलों में, कुछ हालात उनके बेहतर हैं हमसे। अब वेस्ट में अगर देखा जाए, वेस्ट में अगर देखें तो वेस्ट में अमेरिका एक आ जाता है। अमेरिका बिल्कुल ऐसा है जैसे पूरी दुनिया का SHO अमेरिका है। तो अमेरिका में तो ये होता रहा है कि जब रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका का, तो वो वाइट हाउस में पेप्सी कोला को ऑफिशियल ड्रिंक डिक्लेयर कर देता है। और जब जिमी कार्टर बनता है अमेरिका का सदर, तो वो पेप्सी कोला की जगह पे कोको कोला को वाइट हाउस का ऑफिशियल ड्रिंक डिक्लेयर कर देता है। तो आप जिस स्केल पे जाके ये जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, ये कोको कोला हुआ, पेप्सी कोला हुआ या बाकी चीज़ें हुई, ये एडवर्टीजमेंट पे कोको कोला का जो साल का बजट होता है एडवर्टीजमेंट का, वो $4 बिलियन होता है। ये पिछले 10-12 साल से वो $4 बिलियन पर ईयर एडवर्टीजमेंट पे लगाते हैं। उसके बाद वो हमारी मौसीकी में घुस जाते हैं, जैसे कोक स्टूडियो है। उससे पहले पेप्सी घुसी थी, फिर कोक स्टूडियो घुसा, फिर पेप्सी ने पाकिस्तान के उस वक्त के जो स्टार बैट्समैन थे, प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, इमरान खान को भी 87 में साइन किया था। वो अपनी प्रोडक्ट को लेके जाता है। फिर लोकल जो पॉप सिंगर होते हैं या फोक सिंगर होते हैं, उनको वो हायर कर लेते हैं। तो जगह जगह पे जब पेप्सी कोक की इश्तिहार चल रहे हों, मशहूरियाँ चल रही हों, बड़े से बड़ा स्टार आ रहा हो, बड़े से बड़ा एक्टर आ रहा हो, बड़े से बड़ा मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, तो अमेरिका में तो ये हुआ कि कोको कोला जो डेमोक्रेट्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड रहा, और पेप्सी जो है रिपब्लिकन के साथ एसोसिएटेड रही। अब ये इस लेवल स्केल पे जाके, जहां आपको जगह जगह पर कोक और पेप्सी पी जा रही हो, और आपको कहा जा रहा हो कि आपने ये पीना है, और आपके बड़े बड़े स्टार आपको कह रहे हो कि आपने पीना है, बड़े बड़े एक्टर कह रहे हो, बड़े बड़े खिलाड़ी कह रहे हो, जिनको आप जो फैन फॉलोइंग में आते हैं जिनकी, वो जब आपको कह रहे हों। और एडवर्टीजमेंट एक ऐसी चीज़ होती है, अगर कहते हैं कि अगर जहर के बारे में एडवर्टीजमेंट होती तो जहर से लोग इतने खौफजदा ना होते। कि एडवर्टीजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको माहिल कर देती है, आपको उसकी तरफ राग़िब कर लेती है, उसमें अट्रैक्शन बहुत होती है, इंसेंटिवाइज जिसे कहते हैं ना, इंसेंटिव बहुत होता है। आप ऐड के ज़रिए किसी को अपने करीब ला सकते हैं। अब रोज़ाना की बुनियादों पे, सुबह दोपहर शाम, अगर आपके जैसे मुदस्सर ने कहा कि घर में आप कोक इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में आप सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पेप्सी है, चाहे कोक है, चाहे कोई और है, अब आपके घर में स्टोर में पड़ी हुई है, फ्रिज में पड़ी हुई है, फ्रीज़र में पड़ी हुई है, आपके सामने मेहमानों की तवज्जो किससे की जा रही है? सॉफ्ट ड्रिंक से की जा रही है। घर में जो बड़े लोग हैं वो पी रहे हैं, तो बच्चों को कैसे आप कह सकते हैं कि जनाब आपने नहीं पीनी? एग्जैक्टली सत्तार खान साहब, यही पॉइंट है, और इसी पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम का आज इख्तिताम करेंगे। बहुत साहब मुदस्सिर अली हमारे साथ मौजूद थे, सत्तार खान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सेहत आपकी अपनी है और इसका ख्याल भी आपने खुद ही रखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ नहीं करनी और इनको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से निकालना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।